नमस्कार, आप देख रहे हैं अरावली न्यूज 24 चैनल में अशोक कुमार भाटी। आज हम आए हैं उदयपुर जिले के पंचायत समिति सैदा में और यहाँ पे अभी हम खड़े हैं वो राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर, जहाँ पर आज एक शिविर चल रहा है और शिविर के बारे में पूरी जानकारी बताते हैं किस तरह से शिविर का लाभ मिलता है और क्या क्या शिविर में काम होता है। आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से गोकुंदा स्वास्थ्य केंद्र के अंदर जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर चल रहा है वो 15 दिसंबर से लगाकर 31 जनवरी तक चलेगा। जो अलग अलग जगह पर अलग अलग गांवों में और अलग अलग चयनित मुख्य जगह पर लगेगा, जिसमें ग्रामीणों को कई प्रकार की रोगों में और काम उपयोगी दवाएं मिलेगी। तो यहाँ पर लगे हुए स्टॉल से भी हम बात करते हैं और जो यहाँ पर जो लोग दवाई लेने के लिए आए हैं उनसे भी बात करें किस तरह का उनको रेस्पॉन्स मिला है और क्या क्या बीमारी में क्या क्या सहायता मिली है। आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहला जो काउंटर लगा हुआ है वो राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय गोकुंदा का लगा हुआ है और यहाँ पर जो आयुर्वेदिक की जो औषधियाँ मिलते हैं उसके बारे में यहाँ पर कुछ आपको दवाइयाँ मिलेगी। तो यहाँ पर बैठे हुए जो प्रभारी इनसे हम बात करके जानकारी लेते हैं कि अभी तक इन्होंने कितने आज दिन में पेशेंट आए हैं और आप यहाँ पर किस पद पर काम कर रहे हैं। मेरा नाम अमृतलाल मेघवाल है और मैं योग प्रशिक्षक के काम पे पद कार्य करता हूँ। इस शिविर में अभी तक आपने कितने लोगों को लाभ दिया। इसमें 62 पेशेंट आए, उसमें हम मौसमी बीमारी संबंधित खांसी जुकाम उसके संबंधित मेडिसिन दिए। हमारे साथ में जो अपने आयुर्वेदिक विभाग से थे और इसके साथ में आगे देख भी सकते हो दूसरा काउंटर लगा हुआ है जो होम्योपैथिक का है। तो होम्योपैथिक में किस तरह की इलाज में दवाएं मिलते हैं और क्या क्या यहाँ पर क्या लाभ मिलता है, इस बारे में यहाँ काउंटर पर बैठे हुए हमारे डॉक्टर साहब से बात करते हैं। सर आपका नाम बताइए। नमस्कार सर, डॉक्टर वैभव। मैं ब्लॉक औषधालय गोकुंदा यहीं होम्योपैथिक औषधालय से ही हूँ। और यहाँ पर आज सारे सीजनल पेशेंट्स वगैरह बीमारियों के अलावा भी और भी पेशेंट्स थे, स्त्री रोग वगैरह जो रीनल स्टोन्स वगैरह, इनकी भी यहाँ दवाइयाँ की दी गई है। होम्योपैथिक माध्यम से जो भी वायरल फीवर वगैरह है उसको कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंटिव ड्रग्स भी यहाँ पे दी गई है। और जितना हो सके पेशेंट्स को मोटिवेट किया गया कि होम्योपैथिक दवाइयों को लीजिए, उनके बारे में जानकारी भी दी गई साथ साथ। सर ये कि कुछ लोगों को इस तरह का कंफ्यूजन रहता है कि होम्योपैथी की दवाई अच्छी रहती है या आयुर्वेदिक, इसमें थोड़ा सा कुछ बताएंगे आपको ज़्यादा इफेक्ट कौन सी दवाई करती है। सर ऐसा है कि होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयाँ और एलोपैथिक दवाइयाँ सबका अपने अपनी जगह पर विशेष महत्व है। कौन सी दवाई कहाँ काम करती है वो पेशेंट पे डिपेंड करता है। अब वो पेशेंट कौन सा लेना चाह रहा है या वो उस पर कंपटीशन करना चाह रहा है, उसमें हम नहीं कह सकते। चाहे इमरजेंसी में एलोपैथी को यूज़ लेना ही लेना पड़ेगा हमें, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें जान बचानी है तो एलोपैथी को यूज़ करना ही पड़ेगा। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयाँ जो क्रॉनिक जड़ से जब बीमारी को ख़त्म करना होता है उसमें बेस्ट रिजल्ट देती है। सर ये बताइए कि आज के इस शिविर में आपके पास किस तरह के लोग ज़्यादा यहाँ पर दवाई लेने के लिए आए रहे और किस तरह के लोग ज़्यादा बीमार रहते हैं गोकुंदा क्षेत्र में अभी। अभी सबसे ज़्यादा मौसमी बीमारी हम खांसी जुकाम बुखार की हैं। देख रहे हैं आप, ठंड ज़्यादा बढ़ गई है तो ज़्यादातर खांसी जुकाम बच्चों में, बुजुर्गों में ज़्यादातर खांसी जुकाम के पेशेंट ज़्यादा हैं यहाँ पर। और इसके अलावा भी जैसे कमर दर्द वगैरह हो गया, रीनल स्टोन्स वगैरह हो गए, स्त्री रोग की प्रॉब्लम हो गई, वो ज़्यादा पेशेंट्स हैं यहाँ पर। इस शिविर से कुछ लोगों में उत्साह दिखा आपने कुछ। हाँ, काफ़ी पेशेंट्स आए हैं, काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। तो काफ़ी लोग इससे जुड़े हैं, लोगों को होम्योपैथी के बारे में जानकारी हुई है, काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ। अब हम आपको आगे का स्टॉल बताते हैं। यहाँ पर भी हमारे एक सर बैठे हुए हैं और इनके पास दवाइयाँ तो नहीं लग रही लेकिन उनके पास कुछ पोस्टर है, कुछ जागरूकता करने का इनके पास कुछ काम है और HIV और TB के बारे में ये कुछ जानकारी देंगे। सर आपका नाम बताइए। मांगीलाल मेघवाल, ICTC काउंसलिंग में HIV और TB पे काउंसलिंग परामर्श से संबंधित जानकारी दी जाती है। फील्ड में भी अवेयरनेस का प्रोग्राम चलते हैं, HIV से संबंधित है, TB से संबंधित जो, और यहाँ कैंप के माध्यम से भी लोगों को अवेयरनेस के बारे में बताया गया है, HIV और TB दोनों से संबंधित। अभी क्या IC से संबंधित लोगों को जागरूक करने के लिए IC भी वितरित की गई है। अच्छा, तो अभी सर बताइए इस क्षेत्र में TB के लोग कुछ है। बिल्कुल है सर। अच्छा, बिल्कुल उनको दवाई वगैरह यहाँ से कुछ मिलती है आपके द्वारा, कुछ उसका मेंटेनेंस होता है। बिल्कुल STS के द्वारा TB की जो भी दवाई है उनको समय समय पर उपलब्ध कराई जाती है और जो भी बेनिफिट होते हैं वो सब उपलब्ध कराए जाते हैं। बिल्कुल। तो इस शिविर के माध्यम से भी कुछ लोगों का इफेक्ट पड़ेगा, क्या लगेगा कि इस शिविर के दिखाने का मात्रा है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को समय से एक अवेयरनेस के माध्यम से उनको जानकारी भी मिली। जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है या जानकारी का अभाव है तो उनको भी एक अवेयरनेस के माध्यम से समझाया जा रहा है। जैसे कि हमारा ये भी सवाल रहता है कि ये शिविर के अंदर का जैसे किसी ने आज बात सुनी, शिविर लगा था, कल तो कुछ लाभ मिलेगा भी नहीं, वो लोग कहाँ जाएंगे, उसके लिए अलग से कुछ मिल सकता है उनको लाभ। बिल्कुल बिल्कुल, उनको एक चीज़ ये भी बताई जाती है कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोकुंदा है, CSC है, PSC लेवल पे भी HIV से संबंधित उनकी टेस्टिंग की जाती है, जानकारी दी जाती है। तो वहाँ पे भी वो जाके अपने परामर्श भी ले सकते हैं और HIV टेस्ट भी करा सकते हैं। कुछ बीमारी ऐसी होती है लोग शर्म करते हैं, इसके बारे में क्या बोलो, बीमारी के बारे में डॉक्टर से कितना शर्म करने से कितना खुल के बोलना चाहिए। बिल्कुल,
इन चीज़ में शर्म नहीं करनी चाहिए। जो भी चीज़ें क्यूरी है दिमाग में, तो उस चीज़ को अवेयरनेस के माध्यम से समझो या एक जानकारी के माध्यम से जैसे उस पे समय-समय बात करनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर साहब, इन्होंने बताया कि एचआईवी और टीबी के बारे में आप कौन सा भी रोग हो डॉक्टर से खुल के बात करना चाहिए और दवाइयाँ टाइम टाइम लेनी चाहिए। आज अच्छा लग रहा है कि एक ही कैंप में इतनी तरह की दवाई है, इतने तरह के डॉक्टर, इतनी तरह की सुविधा, तो मैंने तो पहली बार इस तरह क्षेत्र में देखा। लेकिन कहीं ना कहीं इस शिविर में जो इसका विज्ञापन होना चाहिए, जो इसका प्रचार होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कम देखने को मिला था। फिर भी डॉक्टर साहब हमारे साथ में है। मैडम, आपने यहाँ पर क्या सुविधा दी आज? मैंने आज आँखों का चेकअप किया, जिसमें लोगों को रिफ्रैक्शन एरर मतलब कि नहीं दिखता दूर का पास का, उसके बारे में बताया और चश्मे का नंबर भी निकाल के दिया और चेक भी किया कैटरेक्ट वगैरह की है और कितना है, सब कुछ बताया और उनको रेफर भी किया है। अच्छा, आपका मैडम नाम? मीनाक्षी खराड़ी, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट। और आज कितने का पेशेंट देखे आपने यहाँ पे? आज मैंने 23 पेशेंट देखे। उसमें से किसी को इलाज का दिया गया कुछ लाभ? हाँ, दवाइयाँ दी ना हमने, अच्छा। दवाइयाँ दी और रिफ्रैक्शन एरर के लिए चश्मे का नंबर भी दिया और कैटरेक्ट के लिए रेफर भी किया। इलाज के लिए आगे? हाँ। अच्छा। आप क्या बोलना चाहिए, आंखों के बारे में कितना लोगों को ध्यान रखना चाहिए? आँखों के बारे में बहुत सारा ध्यान देना चाहिए। आँखें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है कि नज़र सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि देखते हैं लोग कि इसके बिना तो ज़िंदगी अधूरी है। तो जैसे बोलते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी, डरती, हाँ। लेकिन बहुत से लोग मोबाइल चला करके आंखों के बारे में, उसके वो बारे में उसके लिए तो मोबाइल से तो थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि उससे आँखों के विज़न के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और आँखें ख़राब हो जाती है, स्पेशली बच्चे। मैडम ने बताया कि मोबाइल चला बहुत कम चलाए और मोबाइल का उपयोग होता तक नहीं करें, क्योंकि आंखों के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। अभी सभी लोग मोबाइल चलाते हैं, दिन में रात में सभी के पास रहता है, तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आने वाले समय में लगा, तो आने वाले समय में उसका आपको लाभ कभी नहीं मिल सकता है। मुख्यमंत्री आरोग्य जो आयुष्मान शिविर चल रहा है घुघना में, ये शिविर करीबन कहीं कहीं चल भी रहे हैं, कहीं के लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इस बारे में क्या होता है, इसका एक किसी प्रभारी बनाए जाते हैं, उसके अंदर सभी तरह के मेडिसिन के सहित जो भी लाभ दिए जाते हैं उसका एक लाभ मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मॉनिटरिंग करने के लिए किसी को हेड बनाया जाता है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब को हेड बनाया गया है। सर, आपका नाम बताइए और इस शिविर की मुख्य रूप से क्या धारा है जो लोगों को जोड़ करके इसका लाभ दिया जाए? मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार गर्ग है और मैं यहाँ वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। सरकार की जो मंशा है कि जो भी ग्रामीण के दूरस्थ क्षेत्र हैं, उनके घर जा कर के या उनके घर के द्वार जा कर के उनको जितनी भी सुविधाएं हैं जो सक्षम नहीं हैं शहर में आने के लिए या बड़े अस्पतालों में, उनको उनके घर जा कर के ही सुविधाएं प्रदान की जाए। तो हमारे जो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग है उसका यही प्रयास है कि लोगों को निःशुल्क और बिना किसी तकलीफ के उनको जो भी उपलब्ध सुविधाएं हैं वो उनको हम अच्छी तरीके से प्रदान करें, और हम अपने प्रयास कर रहे हैं लगातार और उनको उच्च गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसमें सर काफ़ी सारे अपने अलग अलग विभाग के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और अच्छी एक ही छत के अंदर जो सब सुविधाएं मिल रही हैं, तो लोगों को लाभ भी लिया होगा। आज के कितने लोग आज यहाँ पर लाभ लिया इस शिविर में? सर, इसमें आज हमारा जो ओपीडी रहा जिसमें कुछ पंजीकृत हुए उनकी संख्या 500 से ऊपर लगभग 510 है, और जिसमें हमने अलग अलग जो हमारे चिकित्सा विभाग की सेवाएं देने वाले जो डॉक्टर्स या टीम हैं, उनमें जैसे गर्भवती महिला हैं उनकी प्रसव पूर्व जाँच की गई हैं, कुछ का टीकाकरण किया गया है और बच्चों का टीकाकरण भी हुआ है। एनसीडी के जो मरीज़ हैं जिसके अंदर में मधुमेह की और डायबिटीज़ की, शुगर की, बीपी की इनकी जांचें होती हैं, वो भी हमने सब यहाँ करी हुई हैं, जिनकी संख्या लगभग 136 है। और यहाँ आवा आईडी जिस पे सरकार का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का होना चाहिए, जिससे कि उसके स्वास्थ्य कार्ड अगर बन जाएगा तो उस व्यक्ति की एक तरीके से कुंडली बन जाएगी। कभी भी उस व्यक्ति को ज़रूरत होती है तो वो अपनी उस आभा कार्ड के द्वारा, सरकार के द्वारा जो लाभान्वित 5 लाख का निःशुल्क इलाज दिया जा रहा है, बेझिझक उससे वो प्राप्त कर सकता है। तो आज हमने इस कैंप में लगभग 400 आभा आईडी आभा कार्ड बनाए हैं और लगभग 110 ई-केवाईसी हम लोगों ने बनाई हैं। और तो देखा जाए तो 400 आभा कार्ड 100 बहुत बड़ी संख्या होती है। एक दिन में 400 आभा कार्ड मिलना मतलब कम से कम 400 परिवार को कहीं ना कहीं एक आने वाले समय में खतरे से पहले उनकी एक गारंटी मिल चुकी है। इस तरह के सर शिविर से लोगों को लाभ तो मिलता है, हम मानते हैं, लेकिन लोग कितना बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं, उसमें उसके बारे में कुछ? सर, प्रयास यही है, अपने जो भी दूरस्थ या हमारे जो भी बॉटम लेवल के कार्यकर्ता हैं, जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा सहयोगिनी है, एएनएम है,
और हमारे CHO हैं, जो भी फील्ड में कार्यरत हैं, उनके द्वारा और अपने जनप्रतिनिधि जो लोग हैं उनके द्वारा ये सब जगह प्रचार प्रसार इन कैंपों का किया जा रहा है कि जिसके द्वारा अपन अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित कर सकें। जो आने में सच में नहीं है उनको भी प्रयास करके 108 या 104 एम्बुलेंस के द्वारा यहाँ लाया जा रहा है, जिससे उनको लाभान्वित किया जा सके। तो देख सकते हैं इनका डॉक्टर साहब का ये भी कहना है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है आ नहीं सकता है, उसके लिए 108 104 गाड़ी घर पे जा करके यहाँ पर लाएगी, इलाज होगा और वापस घर पे छोड़ दिया जाएगा। इस तरह की सरकार की मंशा है कि सब लोगों को बीमारी से मुक्त रहें और उनका इसका पूरा ही शिविर का लाभ मिले। साथ साथ में जो आभा ID बनती है उसके ऊपर 5 लाख का एक बीमा होता है, जो एक नई इस सरकार की मंशा है, तो वो भी यहाँ पर जनरेट की गई है, जिसमें 400 परिवार बताए गए हैं। और काफ़ी कुछ आज का इस शिविर का रेस्पॉन्स अच्छा लग रहा है हमें। तो पिछले 2-3 शिविर में हमने जानकारी मिली भी थी, जैसे जसवंतगढ़ में कम लोगों को लाभ मिला, भानपुरों में लाभ कम मिला था, क्योंकि वहाँ के ग्रामीणों ने, वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने बताया था कि बिना सूचना के शिविर हुआ, ऐसा उनका बताना था, तो कि लोगों को लाभ नहीं मिला। सर, जागरूकता शिविर से पहले लानी चाहिए ताकि लोग ज़्यादा पहुँचे तो लाभ भी मिलता। ये इस बारे में आप क्या कहोगे? जी सर, बिल्कुल है, और हमने प्रयास किया था। जैसे हमारे पास शिविर का शेड्यूल आया था तो हमने उसके पूर्व ही इसकी तैयारी कर ली थी और जन जन तक सूचनाएं पहुंचाई थी। शिविर की जो तारीखें नेत्र सरकार ने जो हमें दी थी, हमारे विभाग ने दी थी, उनके अनुसार हमने पहले ही बता दिया था कि ये सुविधाएं मिलेंगी, कैंप इन तिथियों को निर्धारित को होंगे। तो उसका हमें अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला और आज हमारा जो OPD या जो पंजीकृत हुए 500 से ऊपर का हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो हमारे साथ में डॉक्टर संजय कुमार गर्ग से, इन्होंने सब कुछ जानकारी भी दी, लोगों को अवेयरनेस के बारे में बताया, आज का जो पूरा इस शिविर के द्वारा लोगों को लाभ मिला उसके बारे में बताया। और अब हम बात करेंगे जो यहाँ के कुछ पेशेंट हैं, इनको क्या लाभ मिला, इन्होंने किस तरह से जानकारी मिली। सर, आपका नाम क्या है? मेरा और नाम आप क्या काम कर रहे हैं? मेरा नाम कमलेश कलाल है। मैं CHO हूँ, पास में सेंटर है सिवड़िया, वहाँ से ना। तो ये जो eKYC, जिसका नाम आयुष्मान भारत योजना के तहत एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें हम जो 2011 जो बेनिफिशियरी है और जिसमें राशन कूपन जिनको 2 रुपये वाले गेहूँ मिलते हैं, उनका जिनका लिस्ट में नाम है, उनका हम आयुष्मान कार्ड बनवाते हैं। तो उस लिस्ट में जिन जिनका नाम है, उनका पूरे परिवार में 5 लाख का बीमा, मतलब वो हर साल में रिवेन्यू होके मतलब बनता है। तो हम उसका फैमिली मेंबर वाइज हम सबका अलग अलग आयुष्मान कार्ड बनवाते हैं। और लगभग ये सब काम सेंटर वाइज हो रहा है, मतलब इस तरह 16 सेंटर है गोकुंदा में। तो उसमें जो बच गए हैं, किसी कारणवश से बाहर रहते हैं या पर नहीं बना पाए, उनका इस शिविर के माध्यम से हम उनके KYC टारगेट को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ मैडम, आपका क्या नाम है? लीना व्यास। आप यहाँ पर क्या कार्य कर रहे हो? मैं आभा का कार्य, आभा ID बना रही हूँ ना। आज कितने बनाए आपने? यहाँ 450 आभा ID बनाई है। आज के आज ही? हाँ। इसमें क्या प्रोसेस रहता है? इसमें यूँ होता है कि इसमें अपने हेल्थ का सारा रिकॉर्ड होता है। तो अपन कभी भी डॉक्टर के पास जाए ना, अपने को सारा रिकॉर्ड साथ में लेकर नहीं जाना है। इसमें एक कार्ड बन के आएगा, वो उसी कार्ड से पूरा सर्च हो जाएगा, अपनी पूरी बीमारियों के बारे में पता हो जाएगा कि भाई वो कौन सी दवाई ले रहा है, वो सब उस रिकॉर्ड में आ जाएगा। आभा ID बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लाने पड़ते हैं? इसमें आधार कार्ड चाहिए अपने को बस, और मोबाइल नंबर चाहिए। अच्छा, जो होता है व्यक्ति वो खुद भी चाहिए यहाँ पर? ज़रूरी नहीं है, केवल उसका आधार कार्ड से हो हाँ जाएगा? आधार कार्ड से भी हो जाता है ना। फ़ोन नंबर और आधार कार्ड चाहिए बस। अच्छा, इसका कुछ अलग से कार्ड बनता है जो अभी बना हो आपके पास है? कोई रेडी कार्ड में, रेडी में कार्ड? नहीं, अभी तक इसका कार्ड आया नहीं है ना। अभी सिर्फ अभी हम तक ID बना रजिस्ट्रेशन हो रहा रहे हैं, है? रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना। अभी तक आपने हाँ, कितने बनाए? अभी 450 रजिस्ट्रेशन किया आज ही बने? उसके पहले और भी बने थे क्या? आज ही बनाए? नहीं, उससे पहले मैंने अपने गोकुंदा के बनाए ना। हाँ। उससे पहले मैंने गोकुंदा 600 650 के आसपास बनाए। अच्छा, तो इसमें क्या रहता है? प्रति परिवार को बनाना है तो किसको कोई अलग पूरी केवल फैमिली बनाते हैं तो नहीं, केवल पूरी फैमिली वाइज बनाना है। जिसका भी आधार कार्ड है उसका आभा ID बनानी से है। प्रत्येक व्यक्ति का घर में जैसे 6 मेंबर है, 6 मेंबरों का आभा बनाना है अपने को। जिसने नहीं बनाया उनको आप क्या बोलना चाहोगे इसमें? लगभग बनाना जरूरी है, लगभग सब बना देते हैं। अगर उनको मोटिवेट करे सब बना देंगे। अच्छा, हाँ। आप यहाँ पर क्या पद पर हो? NMO में गोकुंदा की, CSC गोकुंदा पर NMO। थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे पास में यहाँ पे शिविर का लाभ लेने वाले एक लाभार्थी महिला है, इनसे भी बात करके हम बताते हैं। मैडम, आपका क्या नाम है मेरा कैलाशी तेली नाम है सर। और कहाँ से पधारे आप? यही गोगुंदा से। इस शिविर के बारे में जानकारी कैसे मिली, किसने बोला, सच में बताना? मेरे भाई का फ़ोन आया था कि आयुष्मान कार्ड बना हुआ है क्या। मैंने कहा कि अपन तीनों के बने हुए, हम फैमिली में 4 लोग हैं, एक का नहीं बना भैया का। तो फिर वो बोले थे आज कैंप लगा हुआ है, और मुझे कोई सर मिले थे, उन्होंने बताया तो तू जा वहाँ पे। मैंने कहा ठीक है, तुम भैया को भी भेज दो और मैं भी जाती हूँ, इसलिए हम यहाँ पे आ गए। अच्छा, और बन गया है, क्या बना है आपके यहाँ पर? आयुष्मान कार्ड बना है। तो उसका क्या लाभ मिलता है, कुछ जानकारी है उसके बारे में? हॉस्पिटल के मामले में आयुष्मान। आपका नाम बताइए। मेरा नाम लेप सहायक दिव्यांग जैन और हम NCD में HB शुगर और BP की चेक कर रहे हैं।
और 146 से अबव पेशेंट का हमने HB शुगर वगैरह चेक किया है। उसमें ANC वाली लेडीजें भी आई थी जिनका HB किया, शुगर किया, और उनका जो प्रोफाइल टेस्ट होता है उसके लिए हमने लैब में भी जांचें करी है, और काफ़ी पेशेंट को लैब में रेफ़र किया, और काफ़ी का यहीं पर हैंड टू हैंड और फिर सर से उनके प्रिस्क्रिप्शन में इलाज और ट्रीटमेंट करवाया गया। जैसे कि आज लाइव में मेरा ब्लड टेस्ट करवाना चाहता हूँ तो हो जाएगा अभी? तो अभी हम कैमरे के माध्यम से देखते हैं, मेरा ब्लड का टेस्ट करवाना चाहता हूँ, तो आज देखिए किस तरह से होता है, और इसमें वास्तविक कार्य होने में और जो कैमरा में चलता है उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आज हम यहाँ पर हमारे हाथ के ऊपर ही हमारा खुद का सैंपल करवा करके देखते हैं कि शिविर में लाभ हमने कभी लिया नहीं, आज हम खुद लेना चाहते हैं। यहाँ पर आज मेरा ब्लड प्रेशर का जो होता है वो जांच करवा रहे हैं, और पहली बार करवा रहा हूँ मैं, बहुत कम कभी करवाया नहीं था। इसका भी करते हैं, मेरे को भी पता रहे मेरे अंदर ब्लड का कितना क्या है, कम है ज़्यादा है क्या। चलो, तो आज हमने आपको पूरा बताया कि अपने गोगुंदा में जिस तरह से शिविर लगा था, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर, जिसमें कई प्रकार के यहाँ पर दवाई का वितरण भी हो रहा है, दवाएं भी दी जा रही हैं, कई नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, और यहाँ पर गोगुंदा में आज करीबन 500 लोगों ने आज इसका लाभ लिया। तो आप देखते रहिए अरावली न्यूज़ 24 चैनल में अशोक कुमार भाटी, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ, और खबरों को लाइक शेयर करें और हमारे क्षेत्र की खबरें देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।